अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर विजिटिंग ज़िंदगी के किरणें। आज हम बात करेंगे ट्रस्ट और बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट पे, यानी एतमाद और धोखा। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जब हम ये इस मौजू पे बात करना चाहते हैं, दरअसल मेरे जहन में ये बात आई थी पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ अभी पिछले 2 सालों में, 2002 और 2022, 2023 और 2024 में भी इलेक्शन के हवाले से 8 फरवरी को जो कुछ भी हुआ, तो उसमें ट्रस्ट का जो एलिमेंट है वो बड़ा नुमाया है। तो हम उसी पे बात करेंगे। और जैसा कि मैं टाइम टू टाइम बताता रहा हूँ कि मेरी जो फिलोसफी ऑफ लाइफ है वो लव के ऊपर बेस करती है। यानी मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी मसला है वो लव से हल हो सकता है, और इससे बेहतर हल किसी और तरीके से नहीं हो सकता। तो लव जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है मेरे लिए, और मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ। लव नीड्स ट्रस्ट द वे फ्लावर्स नीड सनशाइन। लव को ट्रस्ट चाहिए। अब वो लव, इसको आप महदूद मत कर दीजिएगा अपनी ज़ाती ताल्लुकात पे या अपनी ज़ाती रिश्तों पे, इसको महदूद मत कर दीजिएगा। ये फैमिली के हवाले से भी है, मुल्क के हवाले से भी है, सोसाइटी के हवाले से भी है। हर हवाले से लव की बात है और ट्रस्ट की बात है। ट्रस्ट जो है वो कॉर्नर स्टोन है किसी भी रिलेशनशिप का, और ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है जबकि लोग बिला खौफ किसी सीनियर या सुपीरियर पावर से मुखातिब होते हैं या बात करते हैं। ये रिकॉग्निशन है जब कोई एबंडेंट रिसोर्स है तो उसके लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है ये। इनिशिएटिव, जब कोई आदमी कोई इनिशिएटिव लेता है तो उसको अगर रिवार्ड किया जाता है तो वो ट्रस्ट के बुनियाद पे रिवार्ड होता है, और वो उसको रिकॉग्नाइज करता है और अप्रिशिएट करता है। जो लोग हैं वो अपने फैसले के लिए अकाउंटेबल होते हैं, और वो ट्रस्टवर्दी अगर हैं तो वो अकाउंटेबल हैं, अगर ट्रस्टवर्दी नहीं है तो वो अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसा पाकिस्तान में हुआ है अभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से, जो कुछ आपने देखा कोर्ट में ये इधर उधर। एक्सेलेंस इज़ इंस्पायर्ड नॉट जस्ट कंप्लायंस। अगर कोई काम अच्छा होता है तो उसको इंस्पिरेशन मिलती है, और ये ट्रस्ट का एलिमेंट है। लीडरशिप इज़ ए बिहेवियर नॉट ए पोजीशन। लीडरशिप जो है वो पोजीशन की वजह से नहीं, बल्कि कोई भी आदमी लीडर बन सकता है, उसको किसी पोजीशन मिलना ज़रूरी नहीं है। यानी हमारे पास अब्दुल सत्तार रेड्डी की मिसाल मौजूद है, और इस किस्म की रमज़ान चीपा की मिसाल मौजूद है, अब्दुल डॉक्टर अदीब रिजवी की मिसाल मौजूद है, और इंडस हॉस्पिटल की मिसाल मौजूद है। तो ये इसके लिए पोजीशन होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आदमी लीडर है तो वो अपनी लीडरशिप स्किल को अपने तौर पर वो उजागर कर सकता है। लीडर से स्टार्ट विथ वी। जैसा कि हमें मालूम है कि आई और वी में जो बुनियादी फ़र्क है वो यही है कि लीडर जो है वो हमेशा वी या हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, उसके अंदर मैं नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो कम्युनिकेशन है वो बामकसद होता है, बग़ैर मकसद के नहीं होता। फालतू बातें नहीं करते हैं ऐसे लोग जो ट्रस्टवर्दी होते हैं। उनको अपना ट्रस्ट जताने के लिए गैर ज़रूरी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से पीपल गो अबाउट देयर बिजनेस नॉट नर्वस व्हेन लीडर्स आर अराउंड। जो लोग काम के होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, वो अपना काम करते हैं, और अगर उनका बॉस कोई आ गया आसपास तो वो नर्वस नहीं होते, इसलिए कि वो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। पीपल आर वल्नरेबल, दे डोंट फियर सेइंग आई डोंट नो। अगर किसी को कोई बात पता नहीं है या वो कोई काम नहीं कर सकते तो वो वाज़े तौर पर बता देते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। उसमें उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी भी शामिल है, तो और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। द फाउंडेशन ऑफ ए रिलेशनशिप इज़ बिल्ट ऑन ट्रस्ट। कोई भी ताल्लुकात हों,
चाहे वो फैमिली में आपस में घरेलू ताल्लुक़ हो, या बाहर हो, सोसाइटी में हो, ऑफिस में हो, मुल्क में हो, सियासी तौर पर हो, गैर सियासी तौर पर हो, कारोबारी हवाले से हो। जो कोई भी रिलेशनशिप जो है वो ट्रस्ट पे बेस करता है। रिलेशनशिप विदाउट ट्रस्ट इज़ ए रिलेशनशिप विदाउट लव। रिलेशनशिप में ट्रस्ट के बगैर कोई भी ताल्लुक़ जो है वो बना नहीं डेवलप होता है। When you love someone you give them your trust। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं, और ये मोहब्बत अगेन मैं आपसे कहूँगा कि ये अब इसको अपनी फैमिली तक महदूद मत रखिए, हस्बैंड एंड वाइफ तक महदूद मत रखिए, इससे बाहर निकलिए आप। और किसी से भी, जैसे मैंने आपसे कहा कि लव जो है वो हर शख्स से आप कर सकते हैं, और दुनिया इतनी बड़ी है, सबसे लव कर सकते हैं। तो अगर लव किसी को आप करते हैं तो आप ट्रस्ट वर्दी बन जाते हैं और ट्रस्ट उसको देते हैं ताकि वो आपको ट्रस्ट कर सके। इफ़ यू वांट मी टू ट्रस्ट यू जस्ट बी रियल एंड ऑनेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पे ट्रस्ट करूं तो आप बिल्कुल ओरिजिनल बन जाइए, कोई धोखे वाली बात नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू गिव समवन यू लव नेवर बिट्रे दैट ट्रस्ट। अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपके साथ रहे, हमेशा आपको लव करे, तो कभी भी उसको बिट्रे मत करें। बिल्ड ट्रस्ट। और ये बात आप पाकिस्तान के हवाले से देख लीजिए कि आज के जो नौजवान हैं वो जो मौजूदा हुकूमत है उस पर ट्रस्ट नहीं करते, और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं। उसके बारे में भी मज़ीद मैं बात करूँगा। रिलेशनशिप ट्रस्ट मीन्स यू टू मस्ट बी ट्रस्टवर्दी। रिलेशनशिप में दोनों को ट्रस्टवर्दी होना है, किसी एक को ट्रस्टवर्दी नहीं होना। जो भी दो शख्स हैं, दो लोग हैं, उनको आपस में एक दूसरे के साथ ट्रस्टवर्दी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। विदाउट ट्रस्ट इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द रिलेशनशिप क्रम्बल्स। अगर ट्रस्ट नहीं है किसी रिलेशनशिप में तो आप यकीन कीजिए कि वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, एंड इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, सूनर और लेटर। A long relationship cannot exist without trust. A loving relationship cannot exist without trust. कोई भी जो लविंग रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट के बगैर नहीं प्रॉस्पर करता और नहीं एग्जिस्ट कर सकता। लव कैनॉट लिव वेयर देयर इज़ नो ट्रस्ट। बार बार लव की बात आ रही है, ट्रस्ट की बात आ रही है, और जब लव की बात आती है तो मैं आपसे बताया कि लव फॉर द मैनकाइंड and trust for everybody. People may not always tell you how they feel about you, but their actions will speak for themselves. Pay attention. अगर आप ट्रस्टवर्दी हैं तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्रस्टवर्दी हैं। आपके जो एक्शंस हैं उससे ये ज़ाहिर हो जाएगा कि आप ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं हैं। Give the person you love honesty, respect, trust and passion, or be prepared to watch from the sideline as someone else does it। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट और ट्रस्ट दीजिए, पैशन दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस बात का इंतज़ार कीजिए कि कब कोई दूसरा शख्स उसकी ज़िंदगी में दाखिल होगा और ये सारी चीज़ें वो उसको देगा, और फिर वो आपको छोड़ के चला जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा, और आप कुछ नहीं कर सकते। A relationship without trust is like a car without fuel। जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल इसी किस्म का है कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आप गाड़ी में बैठे रहें जब तक चाहें, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, गाड़ी चलेगी नहीं। When trust is broken, sorry means nothing। सॉरी से जो चीज़, जो एतमाद टूट गया है वो दोबारा जुड़ नहीं सकता। The saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies। ये जो betrayal of trust है ये अपनों में होता है, गैरों में नहीं होता, इसलिए कि गैर पे आप एतमाद नहीं करते।
आप उस शख्स पे एतमाद करते हैं जिसको आप अपना समझते हैं, चाहे वो किसी भी एतबार से हो। और इसकी मज़ीद अभी बात हम करेंगे इसके ऊपर। In the face of betrayal, we have the power to rise above and become stronger than ever before. अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपके अंदर ऐसी खूबी, ऐसी ऐसी ऐसा जज्बा होना चाहिए कि आप दोबारा उठ खड़े हों और अपनी ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा कामयाब बनाएं। यू टू ब्रूटस, ये शेक्सपियर का एक ड्रामा था, उसके में जो जूलियस सीज़र का किरदार है, तो जूलियस सीज़र को ब्रूटस उसका एक बड़ा अच्छा दोस्त होता है। तो जब सीज़र को कत्ल किया जाता है तो उसमें ब्रूटस भी शामिल होता है, और ये इस बात की गवाही है कि जो बिट्रायल है वो अपनों में, अपनों के ज़रिए से मिलता है, अपनों से धोखा मिलता है, अपनों से दगा मिलता है, उसमें गैर नहीं होते। और ये जो ब्रूटस है ये जूलियस सीज़र का एक अपना बड़ा गहरा दोस्त था। तो ये शेक्सपियर का ड्रामा है। अगर आप गॉड फादर अगर आपने पढ़ा है तो उसमें भी इसी किस्म की बात है। जो मेन डॉन होता है वो कहता है अपने बेटे को कि ये याद रखना, जो हमारा दुश्मन है वो जब भी हमारे ऊपर वार करेगा तो वो हमारे किसी अपनों का सहारा लेगा। और ऐसा ही हुआ। Betrayal can be extremely painful, but it's up to you how much that pain damages you permanently. Betrayal से betrayal बड़ा पेनफुल होता है, बड़ा दर्दनाक होता है, लेकिन ये आप पर मुनसर है कि आप कितना उससे डैमेज हो सकते हैं परमानेंटली, और कितनी जल्दी आप दोबारा उठ खड़े हो सकते हैं अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, और अपनी काविश को कितना आप ज़्यादा बढ़ा के कर सकते हैं कामयाब अपने आप को। ट्रस्ट इज़ अर्नड, रेस्पेक्ट इज़ गिवन, एंड लॉयल्टी इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड। Betrayal of any one of those is to lose all three. ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और लॉयल्टी, ये तीन चीज़ें आपस में मुश्तरक हैं। अगर आप किसी एक को भी छोड़ देते हैं तो तीनों ख़त्म हो जाता है। यानी जिस आपका जो भी अपना शख्स है, अपने फैमिली रिलेशनशिप में, अपने दोस्तों में, उसको आप ट्रस्ट करें, उसको रिस्पेक्ट दें और लॉयल रहें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, लॉयल्टी नहीं देंगे, ट्रस्ट नहीं देंगे, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा रिश्ता। एवरी टाइम योर हार्ट इज़ ब्रोकन अ डोरवे क्रैक्स ओपन टू अ वर्ल्ड फुल ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आप ये देखिए, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के जो नौजवान लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं सब बाहर जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। 2023 का जो फिगर था वो 10 या 10.5 लाख था जवान जो बाहर चले गए, वो चले गए बिल्कुल। और 2024 में ये तादाद कहीं और उससे भी ज़्यादा बढ़ेगी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि देयर हार्ट इज़ ब्रोकन। उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान में जिन लोगों के पास हुकूमत है या जिन लोगों के पास डिसीशन है, वो उनके कैरियर के लिए कुछ नहीं करेंगे या कुछ नहीं कर रहे। लिहाजा ये वक्त ऐसे ही ये वक्त है कि बाहर चले जाया जाए, एक नई ज़िंदगी शुरू किया जाए बाहर जाने के बाद, और नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाए। हमारा एक और भी चैनल है रब्बानी रिसर्च के नाम से, जो कि प्रोफेशनल टॉपिक्स पे जहाँ पर हम डील करते हैं। अगर आप बिज़नेस प्रोफेशनल हैं तो आप इस चैनल को विज़िट करें और अपने आप को एनरिच करें। लेटेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें आपको मिलेगी। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।